आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, मैं हूं कविता सिंह। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में पीडीपी से गठबंधन तोड़ दिया है। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गठबंधन तोड़ने का ऐलान भी कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती पर जम्मू कश्मीर के हालात और खराब करने का इल्जाम लगाया और कहा कि वो हालात पर काबू करने में पूरी तरीके से नाकाम साबित रही है। बीजेपी ने राज्य में राज्यपाल शासन लगाने की मांग की है। बीजेपी ने कहा कि राज्यपाल शासन से घाटी में हालात सुधरने की उम्मीद है। उधर बीजेपी के गठबंधन तोड़ने के ऐलान के बाद ही महबूबा ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। महबूबा थोड़ी ही देर में अपनी पार्टी के नेताओं और विधायकों के साथ बैठक करेंगी। थोड़ी देर बाद शाम 5 बजे होगी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, जिस तरीके से कश्मीर घाटी में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो रही थी, डे बाय डे बड़ी सीवियरली डिटोरेट हो रही थी, उन सारी पोजीशंस को ठीक करना हमारा काम था। पत्रकार वहां के जो सुजारी की हत्या हो गई, एक सेना का जवान चौधरी औरंगजेब अपने घर मेंढर के अंदर कश्मीर घाटी से जा रहा था ईद बनाने, उसको वहां से पकड़ के मार दिया गया। जो अपराधी है उनको पकड़ा नहीं गया। सिचुएशन ठीक करनी है वहां लोगों की। हमने बार बार कोशिश की है। वी ट्राइड अवर लेवल बेस्ट फॉर लास्ट 3 years. 3 years we tried our level best, but now we are at the juncture. We think that center government, it would be appropriate to have a governor's rule to take over to handle the security scenario in Kashmir. लेकिन एक सवाल है, संघर्ष विराम को लेकर भी तनाव की ठोकेंगे हम आतंकवादियों को। लगातार बढ़ती जा रही है और कोई स्थिति अब नहीं होने देंगे और इन्हीं कारणों की वजह से जम्मू कश्मीर में उन्होंने सरकार से समर्थन वापसी का फैसला। हमने पीछे पीडीपी से समर्थन वापस किया है। आगे सिचुएशन कैसी बनती है उसकी क्या वजह रही कि समर्थन वापस ले लिया, क्या वजह रही ऐसी? मैंने पहले बताया कि जिस प्रकार से थोड़ी देर से जम्मू कश्मीर में हालात बने हैं, तो उसको देखते हुए इस प्रकार का निर्णय लिया गया है। जब जब हमारी सरकार रही, हम लोगों ने आतंकवाद को खत्म किया था, विकास शुरू हो गया था, डेवलपमेंट शुरू हो गया था। लेकिन जब से बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में पहली दफा सरकार में कदम रखा, तो हमने उसी दिन बताया था कि जम्मू कश्मीर की बर्बादी शुरू हो गई। मैंने पार्लियामेंट में भी कहा था कि जहां जहां भी आपके कदम पड़ते हैं वहां आग लग जाती है, और वही जम्मू कश्मीर में भी हुआ। इन 3 सवा 3 वर्षों में बीजेपी और पीडीपी की कोलिशन गवर्नमेंट के दौरान सबसे ज्यादा सीज फायर वायलेशन इंटरनेशनल बॉर्डर पे जम्मू प्रोविंस में हुए। सबसे ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस मारे गए, आर्मी जवान मारे गए, पुलिस के पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग मारे गए, सबसे ज्यादा सिविलियंस मारे गए, सबसे ज्यादा सिविलियंस जख्मी हुए। तो सबसे ज्यादा जो आंकड़े आते हैं हर चीज में, वो बीजेपी और पीडीपी के कोटे में जाते हैं। आज जम्मू कश्मीर को बर्बाद करके, तबाह करके, अब बीजेपी सारा गुना पीडीपी के मत्थे फोड़ के भाग नहीं सकते। बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी लगातार ऐसा प्रोजेक्ट कर रही है कि भूल हो गई थी, अब सुधार कर लिया है, लेकिन क्या इससे साख बचेगी, ये समझने की कोशिश करते हैं यतेंद्र शर्मा, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। यतेंद्र, बड़ा सवाल यही है, जिस तरीके से शिवसेना ने अब निशाना साधा और ये कहा है कि दरअसल ये तो देशद्रोही गठबंधन था। राम माधव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दिया कि आतंकवादी और ज्यादा सर उठा रहे थे, आतंकी मामले बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, जबकि अमित शाह तो लगातार यही कहकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पीठ थपथपाया करते थे कि मोदी ने घाटी में आतंकी कमर तोड़कर रख दी है। दो तरह की बातें कर रहे हैं, सहयोगी निशाना साध रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि भूल सुधारने में बहुत वक्त लग गया बीजेपी को?
प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह का सवाल आया था और साफ तौर पर पूछा भी गया था कि जहां मोदी सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है आतंकियों को की कमर तोड़ने को लेकर, वहीं आप कह रहे हैं कि आतंकवादी घटनाएं रोकने में विफल हो रही थी, इस वजह से ये समर्थन वापसी का फैसला लिया गया। तो राम माधव ने साफ तौर पर कहा कि राज्य जो कानून व्यवस्था है वो राज्य सरकार का मामला होता है, राज्य सरकार को जो हैंडल कर रही थी वो महबूबा मुफ्ती कर रही थी, और ऐसे में हमने बीजेपी की तरफ से कई बार उनको बोला गया, लेकिन फिर भी जो जिस तरह की घटनाएं लगातार हो रही थी उन पर राज्य सरकार का कंट्रोल नहीं था। इसका हवाला उन्होंने पत्रकार जो सुजात बुखारी है उसकी हत्या को लेकर दिया, जो सेना का जवान था औरंगजेब उसकी हत्या को लेकर दिया। तो ऐसे में बड़ा मुश्किल हो गया था बीजेपी के लिए महबूबा मुफ्ती सरकार को सपोर्ट करना। इस तरह ये हवाला या कह सकते हैं ये पॉइंट्स बीजेपी की तरफ से दिए गए। एक सीज फायर जो हालांकि खुलकर बीजेपी नहीं बोल रही, लेकिन हमारे सूत्र दावा कर रहे हैं कि सीज फायर को लेकर बड़ा मामला फंसा हुआ था। महबूबा मुफ्ती उसे कंटिन्यू चाहती थी, लेकिन मोदी सरकार इस पर अड़ गई थी कि अब कंटिन्यू नहीं होगा, और उसको लेकर फैसला भी ले लिया गया था। तो इसको लेकर तनाव काफी बढ़ गया था और पूरे देश में एक माहौल बन रहा था कि कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती के प्रेशर में बीजेपी आ गई है। तो उस माहौल को भी तोड़ना था, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव में ज्यादा समय नहीं रह गया। तो ऐसे में एक बड़ा प्लान जो हमारे सूत्र दावा कर रहे हैं आतंकियों की सफाई के लिए मोदी सरकार ने एक बड़ा प्लान तैयार किया, और ऐसे में उस प्लान पर कहीं रोड़े ना अटका दे पीडीपी सरकार, महबूबा सरकार। तो उसके लिए जरूरी है कि उस सरकार को बिल्कुल यतेंद्र लौटेंगे आपके पास। इस वक्त जितेंद्र सिंह कुछ कह रहे हैं, आइए अपने दर्शकों को सुनाते हैं। I think there is nothing more to add to what Mr. Ram Madhav has already said. I think that is enough in itself. Sir, but when was it? Why did things such a fast? पल्ला झाड़ लिया। अजय जांडियाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, जितेंद्र सिंह ने तो ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि आई हैव नथिंग मोर टू ऐड, इससे ज्यादा जोड़ने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन जोड़ तोड़ की राजनीति तो वहां पर हुई है। बेमेल गठबंधन था, अब सहूलियत के हिसाब से उसे तोड़ दिया गया है। अब घाटी के लिए क्या विकल्प है? एक तो ये हो सकता है कि राष्ट्रपति शासन हो जाए, केयरटेकर गवर्नमेंट हो जाए, महबूबा की जल्द चुनाव हो जाए, लेकिन कौन सा विकल्प है जिस पर ज्यादा तवज्जो दी जा सकती है अमरनाथ यात्रा को ध्यान में रखते हुए? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि अमरनाथ यात्रा होने वाली है और गठबंधन जो है इस वक्त कोई जो है करना नहीं चाहेगा, इसीलिए ज्यादा चांसेस यही हैं कि एक बार जो है जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन जो है वो शुरू हो जाएगा। मगर इसके बाद की स्थिति जो है वो कहनी होगी कि कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए और बाकी जो पार्टियां हैं उनके लिए आसान नहीं होगी। बीजेपी के लिए इसलिए क्योंकि बीजेपी के लिए यहां जम्मू कश्मीर में कोई ऐसा फेस अभी तक जो उन्होंने आजमाए हैं उनमें नहीं होगा। ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी जो जितेंद्र सिंह जो आज अभी भागते दिख रहे हैं, कुछ बयान नहीं दे रहे, इनको आने वाले दिनों में बड़ी अहम जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर में मिल सकती है। वहीं अगर मौजूदा स्थिति की बात करें तो उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से उमर अब्दुल्ला ने साफ कर दिया है कि मैंने राज्यपाल से कहा कि हम पूरी सपोर्ट करेंगे कि मगर ज्यादा देर तक राज्यपाल शासन नहीं रहना चाहिए। गुलाम नबी आजाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये साफ कर चुके हैं वो किसी तरह का अलायंस किसी के साथ नहीं करेंगे। ऐसे में एक बचता है सिर्फ राज्यपाल शासन, और जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि राज्यपाल का जो टेन्योर था उसे 2 से 3 महीने तक के लिए बढ़ा दिया गया है, वो साफ कर देता है कि राज्यपाल शासन जम्मू कश्मीर में लगेगा। और बीजेपी सीधे तौर पर जो सरकार है, जो सरकार के होते हुए जो कश्मीर में नहीं हुआ, चाहे वो टेररिस्ट के खिलाफ ऑपरेशन थे या बाकी चीजें थी, वो राज्यपाल शासन में पूरा होगा। बिल्कुल, क्योंकि कहा यही जा रहा था कि जिस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं उसके बाद सेना के मनोबल पर इसका सीधा असर पड़ा है, यानी कि अब घाटी में फिलहाल आतंकियों की खैर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जांडियाल, हमारे संवाददाता जम्मू कश्मीर से हमारे साथ मौजूद थे। हमारे सहयोगी यतेंद्र शर्मा हमारे साथ मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम अपडेट के लिए। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।